क्या आपका बच्चा भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गया है और अपनी बात मनवाने के लिए सिर्फ रोता रहता है, चिल्लाता रहता है और इतनी ज़्यादा ज़िद करने लगा है कि आपकी कोई भी बात नहीं सुनता? तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कल्पना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनकही बातें। दोस्तों, आजकल हर पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आजकल सभी बच्चे बहुत ज़िद्दी हो गए हैं। कई बार हम उनकी ज़िद के पीछे समझ ही नहीं पाते कि वो इतनी ज़िद्दी क्यों हैं, ना ये समझ पाते कि उनको कैसे हैंडल करें। तो आजकल हर पेरेंट्स की ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो अपने बच्चों को डांटे, मारे या प्यार से समझाए, कैसे हैंडल करे, कैसे उनकी ज़िद को पूरा करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में 5 टिप्स दूंगी जिससे आप अपने बच्चे को समझदार और डिसिप्लिन लाइफ दे सकते हैं और उनको अच्छे से समझा सकते हैं, उनको समझदार बना सकते हैं। कई बार जब बच्चे ज़िद करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा ही बच्चा ऐसा क्यों करता है, और हम जब बच्चा ज़िद करता है तो हम इतने इरिटेट हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि उसको बोल देते हैं कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। लेकिन दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हर बच्चे की ज़िद के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। कोई भी बच्चा ज़िद्दी पैदा नहीं होता, वो अच्छा ही होता है, लेकिन उसकी ज़िद के पीछे रीज़न्स जुड़ने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से वो धीरे धीरे करके ज़िद्दी बनना शुरू हो जाता है और वो इतना ज़्यादा ज़िद करने लगता है कि हमें कई बार समझ ही नहीं आता कि हम उसको कैसे हैंडल करें। तो दोस्तों, मेरी पहली टिप ये है आपके बच्चों को सुधारने के लिए एज अ पेरेंट कि हमें सबसे पहले अपने बच्चे की ज़िद के पीछे रीज़न देखना चाहिए। उस रीज़न को जानना चाहिए कि हमारा बच्चा ज़िद क्यों कर रहा है, क्योंकि कई बार वो गलती करता है या ज़िद करता है तो हम उसको डांट तो देते हैं, लेकिन हम कभी समझते ही नहीं हैं इस चीज़ को कि वो ज़िद क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हमारा बच्चा ज़िद क्यों कर रहा है, क्योंकि कई बार बच्चा ज़िद करता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है। कोई भी बच्चा ज़िद्दी पैदा नहीं होता, हमें उस रीज़न को जानना चाहिए। क्योंकि कई बार जब हम किसी काम में लगे होते हैं और हमारा बच्चा हमें बुला रहा होता है, हम उसको अटेंशन नहीं दे पाते, तो कई बार बच्चा ज़िद करता है कि अपनी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए, आपको अपने पास बुलाने के लिए, या कई बार उसने कोई चीज़ मांगी, हम उसे वो नहीं देते, इधर उधर लगे रहते हैं, अपने घर के काम करते रहते हैं या जो हम ऑफ़िस के काम में लगे रहते हैं और बहुत सारे काम होते हैं, हम इधर उधर लगे रहते हैं और अपने बच्चे को वो अटेंशन, वो प्यार, वो जो चीज़ वो मांग रहा है उसको वो नहीं दे पाते, जिसकी वजह से बच्चा धीरे धीरे ज़िद करने लगता है। उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे अटेंशन नहीं दे रहे हैं या मेरी मांगी हुई चीज़ नहीं दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है और उस चिड़चिड़े की पन की वजह से ही उसके अंदर धीरे धीरे करके ज़िद डेवलप होने लगती है और वो धीरे धीरे ज़िद्दी बन जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यही करना है कि जब हमारा बच्चा ज़िद करे, जब हमारा बच्चा हमसे कुछ मांगे, तो हमें जानना चाहिए कि वो क्या चाहता है। हमें अपने काम छोड़कर, अपने जो भी ज़रूरी काम करें उसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हटकर हमें ये देखना है कि हमारा बच्चा क्या चाहता है हमसे। कई बार बच्चे सिर्फ अटेंशन के लिए भी ज़िद करते हैं। दूसरा टिप है मेरा दोस्तों कि अपने बच्चे को हर बात पर डांटिए मत, क्योंकि कई बार हम पेरेंट्स इतना इरिटेट हो जाते हैं अपने बच्चों की ज़िद से, उनकी शैतानियों से, कि हम उन्हें सिर्फ डांटते ही रहते हैं। हमेशा हर बात के पीछे सिर्फ डांटना और मारना ये करते रहते हैं। बहुत से पेरेंट्स हाथ नहीं उठाते, लेकिन बहुत से मार भी देते हैं और हम ज़्यादातर पेरेंट्स डांटते तो ज़रूर ही हैं। जब वो ज़िद करता है तो हम उनको डांट के चुप करा देते हैं। बच्चा डर की वजह से चुप तो हो सकता है, लेकिन समझदार और डिसिप्लिन कभी भी नहीं बन सकता। तो दोस्तों, हमें हर बात के पीछे रीज़न को जानना चाहिए। रीज़न को जानने के बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानकर अपने बच्चे को समझाना चाहिए कि बेटा ये चीज़ ऐसे नहीं, आपको ऐसे करनी है। तो धीरे धीरे बच्चे के अंदर ज़िद भी कम होगी और वो समझदार भी बनेगा। क्योंकि दोस्तों, जब हम डांट देते हैं वो डर के चुप हो जाता है, लेकिन उस चीज़ को समझ नहीं पाता। तो हमें कभी भी बच्चों को डांटना नहीं चाहिए या मारना नहीं चाहिए, हमें उसको समझाना चाहिए उस सिचुएशन के बारे में कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे होती है। जब तक हम उसको समझाएंगे नहीं, वो हमसे डर के दूर भाग जाएगा। जब हम उसको डांटेंगे और वो फिर से वही गलती करेगा, तब तक वो नहीं समझ पाएगा कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। तो दोस्तों, हमें बच्चों को डांटने की बजाय समझाना चाहिए। मेरी तीसरी टिप है कि अपने बच्चों को चॉइस दीजिए।
जैसे कई बार हम बच्चों को सिर्फ ऑर्डर्स देते रहते हैं और बच्चों को लगता है हमेशा ही तो ऑर्डर मिलता है, तो इसमें नया क्या है, सुन लेंगे या कर लेंगे फिर देख लेंगे। और बच्चे अपनी चीज़ों के लिए जब हम कुछ बोलते हैं इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जिद करना शुरू कर देते हैं, नहीं मुझे अभी टीवी देखना है, नहीं मुझे अभी पढ़ना नहीं है, ऐसा करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम उनको चॉइस देंगे, जैसे चॉइस की आपको 5 बजे पढ़ना है या 6 बजे पढ़ना है, आपको स्कूल जाने के मतलब स्कूल से आने के बाद टीवी देखना है या अपना होमवर्क करने के बाद टीवी देखना है, तो इस तरीके से जब हम उनको चॉइस देंगे तो उनको लगेगा कि हमारे डिसीज़न है, हमें ही डिसाइड करना है कि हमें अभी खेलना है या बाद में खेलना है, अभी टीवी देखना है या होमवर्क करना है। तो बच्चा अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके आपको बता देगा। उसको ऐसा नहीं लगेगा कि आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं, बल्कि उसको लगेगा कि आप उसको चॉइस दे रहे हैं। तो उसके खुद के डिसीज़न होंगे वो, और वो धीरे धीरे इन चीज़ों के साथ डिसिप्लिन भी बनेगा और वो समझदार भी बनेगा। तो दोस्तों मेरा चौथा टिप है कि आप बच्चे को एग्ज़ाम्पल बनकर दिखाइए। बच्चे के सामने हमेशा सिर्फ ये मत कीजिए कि डांटना है, इधर उधर लगे रहना है, फ़ोन में काम करते रहना है। नहीं दोस्तों, क्योंकि बच्चे बाहर देखकर जितना ज़्यादा सीखते हैं उससे ज़्यादा घर में देखकर सीखते हैं, या स्कूल से जितना सीखते हैं उससे ज़्यादा घर में रहते हैं, घर से सीखते हैं। इसलिए बच्चों के सामने हमेशा आपको एक एग्ज़ाम्पल सेट करना है, चिल्लाना नहीं है, या घर में का माहौल बहुत पॉजिटिव रखना है। क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, आपके घर का माहौल पॉजिटिव नहीं होगा, बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी। वो भी अगर आप चिल्लाते रहेंगे या घर में आपके साथ लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, आपस में आप दोनों हस्बैंड वाइफ लड़ते झगड़ते रहेंगे, या घर में और भी कोई सदस्य है उसके साथ चिल्लम चिल्ली रहेगी, तो बच्चे के अंदर वो धीरे धीरे माइंड में डेवलप होना शुरू हो जाता है वो चीज़ें, और वो भी वैसे ही रिएक्ट करने लगता है जैसे वो देखता है। तो दोस्तों इसलिए हमें यही चाहिए अपने घर में कि हमें एक पॉजिटिव माहौल रखना चाहिए। एक शांत काम वातावरण अगर हमारे घर का होगा तभी हमारा बच्चा भी काम होगा, और वो भी उसी पॉजिटिविटी के साथ रहेगा और रिएक्ट करेगा, डिसिप्लिन बनेगा और समझदार भी बनेगा। और 5वां टिप है दोस्तों मेरा ये कि अपने बच्चे को हमेशा अप्रिशिएट करना सीखिए। अगर वो गलती करता है तो वो अच्छा भी करता है। अब गलती के साथ तो उसे डांट देते हैं, लेकिन जब वो अच्छा करता है तो आप इग्नोर कर देते हैं या छोड़ देते हैं, बस ये देखकर कि हाँ वो अच्छा कर रहा है। नहीं, आपको उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक उसको अप्रिशिएशन नहीं मिलेगी वो मोटिवेट नहीं होगा, उसको नहीं पता चलेगा कि वो अच्छा भी कर रहा है, तो उसके पेरेंट्स खुश हैं। क्योंकि दोस्तों बच्चे के लिए सिर्फ इतना ही बहुत होता है कि जब हम उन्हें बोले कि हमें आप पर प्राउड है बेटा, आप ये जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई बार जब वो अच्छा होमवर्क करता है, टाइम से करता है, एकदम नीट एंड क्लीन, या अपनी ड्रेस अच्छे से पहनता है, लगाता है, जो भी है, जिस भी एज का आपका बच्चा है उसके अकॉर्डिंग जो भी काम वो अच्छा करता है, आपको उसको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि जब हम उनको डांटते हैं तो उनको लगता है मम्मा पापा हमेशा डांटते तो रहते हैं लेकिन हमें अप्रिशिएट नहीं करते। इसलिए ये आपके बच्चे को समझदार और डिसिप्लिन बनाने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको अपने बच्चे को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, उसके अच्छे कामों के लिए उसको गुड भी बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि हमें आप पर प्राउड है, ताकि आपके बच्चे के अंदर मोटिवेशन आए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े और वो आगे भी वही अच्छे काम करे, ताकि उसको लगे कि हाँ अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरे मम्मी पापा मेरे को अच्छा बोलेंगे, प्राउड फील करेंगे खुद से। तो हमें उनको ऐसा बोलना चाहिए कि वो अच्छा कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ छोटी छोटी सी टिप्स जिसके थ्रू आप अपने बच्चे को समझदार और डिसिप्लिन बना सकते हैं और अपने बच्चे की ज़िद को एक अच्छे वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपका बच्चा फिर ज़िद्दी नहीं समझदार बनेगा। तो दोस्तों कई बार हम बस अपने बच्चों को डांटना मारना ये सब करते रहते हैं, उनके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश नहीं करते। इसलिए दोस्तों आज से आपको उनको डांटना नहीं बल्कि उनको अप्रिशिएट करना है, समझाना है, प्यार करना है और अपने बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि ये बचपन
दोबारा वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।